प्रयागराज महाकुंभ में कल तीसरा अमृत स्नान होने जा रहा है और श्रद्धालुओं का सैलाब एक बार फिर प्रयागराज में उमड़ने लगा है। हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। आज करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया संगम तट पर और अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ये अपडेट आपके सामने है, ये आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं। संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए गए हैं। तो संगम में नई गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी हैं और क्या है वो गाइडलाइंस, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, प्रयागराज में सबसे पहले गाड़ियों की एंट्री को बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह के ट्रैफिक से ना जूझना पड़े, ट्रैफिक की समस्या ना हो। तो वहीं जो गाड़ियां हैं वो शहर के बाहर ही पार्किंग में खड़ी रहेंगी। तो शटल बस या पैदल घाटों तक पहुंच सकेंगे जो भी यात्री होंगे, जो भी श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई, यानी 2 व्हीलर के लिए अलग, बाहर से आने वाली गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो सभी रेलवे स्टेशन पर 1 वे व्यवस्था लागू कर दी गई है। वीवीआईपी पास को कैंसिल कर दिया गया ताकि कोई भी वीवीआईपी कल्चर यहां पर फॉलो ना हो। तो घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। तीसरे महास्नान से पहले, तीसरे अमृत स्नान से पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये जान लेते हैं। हमारे सहयोगी पीयूष पारे प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। पीयूष, आप प्रयागराज में पहुंचे हैं और लाइव तस्वीरें आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। कल तीसरा अमृत स्नान होने जा रहे हैं, कैसी तैयारियां और कैसा उत्साह आप श्रद्धालुओं में देख पा रहे हैं प्रयागराज में? देखिए, अगर बात करें तो बसंत पंचमी का मौका है और ऐसे में कल जो अमृत स्नान होगा उसे लेकर पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी भी कर दिया गया है और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पहले से कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही बेहतर नजर आ रही है। आप पीछे देखें किस तरीके से ये मेला क्षेत्र है जहां पर इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जैसा आपने कहा है कि जो वाहन है उनकी एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, यानी कि किसी भी तरीके का कोई वाहन मेला क्षेत्र में एंटर नहीं कर पाएगा। इसको लेकर भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां तक उत्साह की बात है तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन स्नान का जो सिलसिला शुरू होगा वो सुबह 3:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी, जिसमें तमाम अखाड़े के संत, महात्मा, साधु संत, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो अमृत स्नान है वो करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमृत स्नान को लेकर जिस तरह की तैयारियां की गई है, अलग अलग घाटों पर भी व्यवस्थाएं बेहतर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये भी कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन आप पीछे तक तस्वीरें देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि चारों तरफ जो पुलिस दल है वो यहाँ पर तैनात है। हर जगह यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पुलिस की जो सुरक्षा है वो माकूल नजर आ जाएगी और इसके अलावा घाटों पर विशेष निगरानी की जा रही है, यानी कि आप स्नान कीजिए और ज्यादा देर घाटों पर रुकिए नहीं, यानी कि व्यवस्थाओं को बनाने में मदद कीजिए। इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लेकिन विशेष जो दल है वो निगरानी करेगा, लोगों को असुविधा ना हो इसके लिए भी विशेष तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर प्रबंधन किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जैसे आप नई व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, ये 28 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनाए गए हैं, इनका क्या रोल रहेगा ये भी हमें बताइएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो हादसा हुआ उसे देखते हुए 28 जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनाए गए हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो 28 पॉइंट बनाए गए हैं उसमें प्रशासन की कोशिश है कि उन्हीं पॉइंटों के जरिए निगरानी की जाएगी। वहां से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, जिस घाट पर ज्यादा भीड़ होगी वहां पर भी कहीं न कहीं इन्हीं पॉइंट के जरिए नजरें रखी जाएगी और अगर अव्यवस्थाएं होती है तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो दल है वो तैनात रहेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि आखिर कहाँ से जो है वो मेला क्षेत्र में पहुंचना है और कहाँ से उन्हें बाहर जाना है। अगर घाटों पर एक वक्त पर ज्यादा भीड़ होती है तो वहां पर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए कहा जा सकता है कि प्रशासन ने ये पॉइंट्स बनाए हैं। इसके अलावा लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठकें लगातार जारी हैं और इसके अलावा जो पीपा पुल है उसे किसी भी हाल में वहां पर जो है वो जाम की स्थिति ना बने, यानी कि एक वक्त पे ज्यादा तादाद में लोग श्रद्धालु पीपा पुल पर जमा ना हो, इसको लेकर भी विशेष तौर पर लोगों से अपील की जा रही है। तो प्लानिंग साफ है और कल का जो स्नान होगा, यानी कि ये पर्व का स्नान होगा, वो सफल हो और तमाम श्रद्धालु पूरी तरीके से महाकुंभ का लुत्फ उठा सके, आनंद ले सके, इसको लेकर भी
जो तैयारियां है पूरी यहाँ पर पुख्ता नजर आ रही है। जी यानी कि ये कहा जा सकता है पीयूष कि पिछले 2 जो अमृत स्नान हुए हैं उनसे सबक लेकर अब तैयारियां और भी पुख्ता कर दी गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे भीड़ मैनेजमेंट के लिहाज से हो। अब देखना ये होगा कि कितना सफल कल का अमृत स्नान होता है और क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष। चलिए।